Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Pauri Bhav sir. Today going to explain class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.3. So let's start with question number 1. Given a parallelogram ABCD, ये एक parallelogram है ABCD. Complete the statements along with the definition or the property used. यानी हमें ये फिल करनी है ब्लैंक्स और हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की वो भी स्पेसिफाई करना है. सो फर्स्ट वन है एडी. अब एडी क्या है? एडी एक साइड है ये पैरेललोग्राम की ABCD. तो एडी विल बी इक्वल टू BC. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एडी इज इक्वल टू BC. और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम है जो गिवन है. नेक्स्ट है एंगल DCB. एंगल DCB यानी ये एंगल. अब ये एंगल है तो उसका ऑपोजिट एंगल एंगल DAB. एंगल DAB भी सेम होगा. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल यानी एंगल C और एंगल A इक्वल है. सिमिलरली एंगल D और एंगल B भी इक्वल है. तो यहाँ हमारा आंसर होगा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB. और प्रॉपर्टी यूज हुई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पर हमारा साइड्स लिखना रह गया. नाउ OC अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये AC और BD दोनों डायगोनल है पैरेललोग्राम के और दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? वेयर दे मीट एट पॉइंट O. और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू पार्ट्स. दैट मीन्स दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब वो क्या होता है? कोई भी लाइन अगर दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसे कहते हैं बाइसेक्टर. तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बाइसेक्टर है. तो यहाँ पर OC और OA दोनों इक्वल है. सिमिलरली OB और OD भी इक्वल है. लेकिन पूछा है सिर्फ OC. सो OC इज इक्वल टू ये और ये दोनों इक्वल है OA. और ऐसा क्यों है? डायगोनल्स बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ लास्ट है हमारा एंगल DAB. एंगल DAB प्लस एंगल CDA यानी ये एंगल प्लस CDA ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के कितना होगा? इट विल बी 180 डिग्री. बिकॉज इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. कोई भी दो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स ले लो, एंगल A एंड एंगल D, सिमिलरली एंगल B और एंगल A, सिमिलरली एंगल B और एंगल C, और एंगल C और एंगल D भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है. कोई भी दो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो एडजेसेंट है दे विल मेक 180 डिग्री. नॉट ऑपोजिट. ऑपोजिट सेम होते हैं, एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री. सो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है टुगेदर दे मेक एंगल 180 डिग्री. क्लास 8
Chapter number 3 Understanding Quadrilaterals, exercise 3.3, question number 2. Consider the following parallelograms. Find the values of the unknowns x, y, z. तो यहाँ पर अब ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम्स दिए हैं और अननोन एंगल्स हमें फाइंड करने हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो इसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे और अननोन्स को फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट में एक ही एंगल दिया है, एंगल नंबर बी जो है 100. सो एंगल बी और एंगल डी इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए विच इज सेम एज वाई. सो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी है 100 डिग्री. 100 डिग्री इज इक्वल टू वाई. सो हमें फर्स्ट अननोन मिल गया y. अब y और z दोनों इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स है, यानी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होंगे. सो एंगल y, मेजर एंगल ADC प्लस मेजर एंगल DAB टुगेदर मेक 180 डिग्री. अब एंगल ADC क्या है, y है. y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब y की जगह हम रिप्लेस करेंगे 100 को. सो 100 प्लस z इज इक्वल टू 180, यानी z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री. सो z की वैल्यू है 80 डिग्री. अब हमें z मिल गया जो है 80 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है x. z और x दोनों ऑपोजिट एंगल्स है ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो वी कैन से दैट मेजर एंगल DAB is equal to measure angle DCB. तो ये क्या है, एंगल Z which is 80 डिग्री is equal to एंगल X which equal to 80 डिग्री, यानी हमें X भी मिल गया. तो Y है हमारा 100 डिग्री, Z है हमारा 80 डिग्री और X भी है 80 डिग्री. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल भी होगा 50 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर. यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा 180 डिग्री. तो अगर मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 डिग्री, यानी इसको अगर मैं नाम दे दूं 1, मेजर एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल 1 की जगह मैं लिखूंगी 50 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180, यानी z है हमारा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो हमें z मिल गया. तो z मिलने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल x और ये एंगल दोनों इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स है, यानी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है. तो दोनों मिला के x प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो सिमिलरली हमारा x होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री जो है 130 डिग्री. x भी मिल गया हमें, z भी मिल गया हमें. x का ऑपोजिट है y, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
यानी x इज इक्वल टू y, तो y भी है 130 डिग्री। यहाँ पर सारे अननोन की वैल्यू है 130 डिग्री। ये भी है 130, ये भी है 130 और z भी है 130 डिग्री। इसे आप एक और चीज भी देख सकते हो, दैट ऑपोजिट alternate angles made by a transversal is same। जो एंगल्स एक ट्रांसवर्सल बनाता है, ऑपोजिट एंगल्स दे आर सेम। नाउ कमिंग अप विद द थर्ड फिगर। थर्ड फिगर एक रोम्बस है। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो अगर आप ध्यान से देखो और प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस को रिकॉल करो, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस एंगल जो फॉर्म हो रहा है उन दोनों के बीच में वो होता है 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ये एंगल जो है 90 है, सिमिलरली ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। सो हमारा x तो मिल गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज diagonals are perpendicular bisectors। अब हमें x मिल गया, हमारे पास 30 डिग्री है, हमें y फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसे फॉरगेट कर दे, इसे ना देखे, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा हो गया। ये है 90, ये है 30, हमें फाइंड करना है y। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मेजर एंगल y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्रॉपर्टी हुई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें y मिल गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको अगर y मिल गया तो y और z को अगर ऑब्जर्व करो तो y और z दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ये है उनका एक ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी y इज इक्वल टू z। y की वैल्यू हमें पता है 60, तो z भी है 60 डिग्री, और प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब सिमिलरली हमें ये फाइंड करें। यहाँ पर हमें गिवन है 80 डिग्री, तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, यानी y इज इक्वल टू 80 डिग्री, opposite angles are equal in a parallelogram। तो ये भी 80। सो अगर हम ध्यान से देखें y plus x will be 180 because they are supplementary angles, interior adjacent angles। So y plus x is equal to 180 degree। Why? Because interior adjacent angles are supplementary। तो हमें y की जगह रिप्लेस करना है 80 को। सो 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180,
So x is equal to 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. तो x की वैल्यू है 100 डिग्री. ओके, तो हमें मिल गया अब तक x, y. हमें फाइंड करना है z. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये एक ट्रांसवर्सल है. z विल बी इक्वल टू 80 डिग्री. ये एक ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री. और प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. Now coming up to the fifth figure, observe the parallelogram. Angle y और angle 112 are opposite angles, यानी they are equal. So angle y is equal to 112 degree. Opposite angles are equal in a parallelogram. तो एंगल y तो हमें मिल गया. अब हमें फाइंड करना है एंगल z और एंगल x. तो एंगल z प्लस एंगल 40, ये दोनों एक ही एंगल है. तो ये एंगल प्लस एंगल y, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी दे आर एडजेसेंट एंगल्स. और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. सो एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस z, ये दोनों साथ में, ये एंगल और ये एंगल साथ में दोनों होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सभी प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है, भले ओरली हमें आता हो. तो एंगल z हमें फाइंड करना है. y तो गिवन है 112 प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री. सो हमारा z है 28 डिग्री. अब z हमें 28 डिग्री मिल गया. तो z और x ऑल्टरनेट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है. डायगोनल क्या हो गया? ट्रांसवर्सल. यानी x इज इक्वल टू z बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो z इज इक्वल टू x vertically opposite angles are equal. तो z तो हमें पता है 28 डिग्री. सो x होगा 28 डिग्री. हमने सारे अननोन्स को फाइंड आउट कर लिया. क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 and question 4 we are going to solve. So question number 3, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? So यहाँ पर 3 कंडीशंस दी है. तीनों कंडीशंस में हमें देखना है कि ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है या नहीं. सो फर्स्ट कंडीशन में एंगल D, ये है एंगल D प्लस एंगल B, ये दोनों मिलके बनाएंगे 180, उनका सम होगा 180 डिग्री. लेकिन यहाँ पर एंगल D और एंगल B तो ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, तो दे आर इक्वल बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम नहीं होगा. नो. क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर equal but not
supplementary. सेकेंड कंडीशन AB और DC इज इक्वल टू 8. ये है AB 8 सेंटीमीटर, DC भी 8 सेंटीमीटर. ये दोनों साइड्स तो सेम हो गई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ AD, ये है AD, ये है 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4. अब ये दोनों साइड्स सेम नहीं है, ये है 4 सेंटीमीटर लेकिन ये है 4.4. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पर तो इक्वल है लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, यानी ये भी नो होगा. और क्यों नो होगा? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है. अब थर्ड है एंगल ए. एंगल ए है 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री और एंगल सी है 65 डिग्री. जैसा कि आपने क्वेश्चन 1 में ही देखा, डी और बी ऑपोजिट है, सिमिलरली ए और सी भी ऑपोजिट एंगल्स है और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. लेकिन क्या ये इक्वल है? ये है 70 और ये है 65. दे आर नॉट इक्वल, सो ये भी नो होगा. क्यों नो होगा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. लेकिन यहाँ चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. पहले तो कौन कौन से क्वाड्रिलैटरल्स है? क्वाड्रिलैटरल्स है रेक्टेंगल, स्क्वायर, देन rhombus, काइट और ट्रेपीजियम. इसके साथ आता है पैरेललोग्राम. अब ये जो 3 है वो है पैरेललोग्राम्स. लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है? जो क्वाड्रिलैटरल भी है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, यानी हमारे पास ऑप्शन है काइट और ट्रेपीजियम. उसके साथ एक और कंडीशन है, 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. तो ट्रेपीजियम में तो नेसेसरी नहीं है कि दो कोई भी ऑपोजिट एंगल्स सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. तो है काइट. काइट को अगर हम ड्रॉ करें, ये दो छोटी साइड्स एडजेसेंट और ये लंबी साइड्स, तो ये एंगल इसे हम नाम दे दें ए, बी, सी और डी. तो ये एंगल डी और एंगल बी दोनों इक्वल है. एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल है. सो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी और हमारी फिगर थी एक काइट. हमारा क्वाड्रिलैटरल जो ड्रॉ करना था, जो पैरेललोग्राम नहीं है और जिसके दो एंगल्स इक्वल मेजर के हैं, वो है काइट. Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.3 question number 5. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each angle of the parallelogram. तो पहले तो एक रफ फिगर बना ले. रफ फिगर हमेशा हमें काम आती है. हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री. तो यहाँ क्या गिवन है? 2 एडजेसेंट एंगल्स. पहले तो इन्हें नाम दे दे ए, बी, सी, डी. आप कोई भी नाम दे सकते हो. तो सपोज एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स है. उनके बीच रेशियो है 3:2, यानी मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल डी, उनके बीच में रेशियो है
3:2. सो सपोज हम एंगल को x ले ले, तो यहाँ पर मेजर एंगल A टू मेजर एंगल D विल बी 3x:2x. यानी मेजर एंगल A है 3x और मेजर एंगल D है 2x. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी adjacent angles of a parallelogram are supplementary. यानी एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 degree. Adjacent angles are supplementary. अब एंगल A की जगह हमें लिखना है 3x, एंगल D की जगह हमें लिखना है 2x इज इक्वल टू 180. यानी 3x प्लस 2x इज 5x. 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5. सो x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 5 3 is 15. The remainder will be 3. सो ये हो जाएगा 30. 5 6 is 30. यानी x है हमारा 36 डिग्री. लेकिन ये फाइनल मेजरमेंट नहीं है A और D का. A है 3x. तो यहाँ हम फाइंड करेंगे एंगल A इज इक्वल टू 3x. x की जगह हम लिखेंगे 36 डिग्री. तो हमारा आंसर होगा 108 डिग्री. सिमिलरली मेजर एंगल D है 2x. x की जगह हम लिखेंगे 36. सो ये है 72 डिग्री. तो हमें एंगल A और एंगल D मिल गए. अब एंगल A का ऑपोजिट है एंगल C और एंगल D का ऑपोजिट है एंगल B. तो ये है 72. तो ये भी है 72. ये है 108. तो ये भी है 108. तो हमारे एंगल B will be 72 degree and angle C will be 108 degree. So हमने सारे angles of a parallelogram ढूंढ लिए. Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.3 question number 6. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each angle of a parallelogram. ये क्वेश्चन 5 जैसा ही है. तो पहले तो एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें. रफ फिगर हमेशा हमें काम आती है. आप कैसा भी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ गिवन क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स को ले ले, एंगल B और एंगल C ले ले. तो ये दोनों है सप्लीमेंट्री एंगल और इन दोनों का मेजर क्या है, इक्वल. सो अगर हम इसे x ले ले तो ये भी x होगा और ये दोनों मिलके बनाते हैं 180 डिग्री बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो इफ एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree. Why? Because adjacent angles are supplementary. यहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज को लिखना भी है और यूज भी करना है. अब एंगल B की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x और एंगल C की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x. सो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा. सो इट विल बी 90 डिग्री. सो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है. सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये 90 है तो एंगल D भी 90 है.
ये 90 है तो एंगल ए भी 90 है. सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड ऑल आर 90 डिग्री. यानी या तो ये एक स्क्वायर हो सकता है या एक रेक्टेंगल हो सकता है. क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7. The adjacent figure HOPE HOPE is a parallelogram. Find the angle measure x, y and z. State the property you use to find them. So हमें unknowns find करने हैं x, y और z को. ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज यूज होंगी. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या इजी होगा हमारे लिए. सबसे पहले हम अगर ये एंगल फाइंड करें तो हमारा x हमें मिल जाएगा. तो ये एंगल, इसको नाम दे दे 1. सो एंगल 1 और 70 विल मेक 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. सो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ प्रॉपर्टी होगी linear pair. So angle 1, measure angle 1 will be 180 degree minus 70 degree which is equal to 110 degree. अब एंगल 1 हमें मिल गया. तो एंगल 1 और एंगल x इक्वल है. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1. Opposite angles are equal. प्रॉपर्टी यूज हुई, opposite angles are equal. अब एंगल x is equal to एंगल 1. so measure angle x is equal to 110 डिग्री. अब हमें x भी मिल गया. तो x और ये दोनों है एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री. यानी मेजर एंगल x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल z इज 180 डिग्री. यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी होगी, सॉरी यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. सो x की जगह हमें लेना है 110 प्लस 40 प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180. सो मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये होगा 150 डिग्री. सो मेजर एंगल z इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब हमें z भी मिल गया, हमें x भी मिल गया. हमें फाइंड करना है y. तो y को ध्यान से देखिए तो y और ये 40 डिग्री दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो मेजर एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री. measure angle y is equal to 40 degree because alternate interior angles are equal. Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.3 question number 8. The following figures guns and runs are parallelogram. Find x and y. ये पैरेललोग्राम है गन्स और ये पैरेललोग्राम है रन्स. यहाँ पर हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये फिगर पैरेललोग्राम्स है, यानी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल है. क्योंकि यहाँ पे साइड्स का मेजरमेंट दिया है तो हमें साइड्स को ऑब्जर्व करना है.
तो opposite sides of a parallelogram are equal. So can I say that 3x यानी ये SG is equal to NU. SG is equal to NU because in a parallelogram opposite sides are equal. So SG क्या है 3x और NU क्या है 18. So 3x is equal to 18, x is equal to 18 divided by 3, तो x की वैल्यू है 6. अब सिमिलरली other opposite sides SN and GU. SN is equal to GU क्योंकि opposite sides are equal. अब SN क्या है 26 और GU क्या है 3y minus 1. ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. सो -1 अगर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 3y. 27 इज इक्वल टू 3y. सो y इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3. सो y की वैल्यू है 9. और यहाँ पर हमें सेंटीमीटर्स में फाइंड करना है. तो x है हमारा 6 सेंटीमीटर और y है हमारा 9 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट पैरेललोग्राम देखे. रन्स. यहाँ पर साइड्स का मेजरमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे डायगोनल्स का मेजरमेंट दिया है. नाउ वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को इक्वली कट कर रही है. यानी हम कह सकते हैं कि RN इज मीटिंग एट पॉइंट. यहां पर कोई पॉइंट का नाम दे दे O. RN इज मीटिंग SU एट पॉइंट O. तो ये जो OS है और OU दोनों इक्वल होंगे. सिमिलरली OR और ON भी इक्वल होंगे. तो सबसे पहले देखेंगे किसमें सिर्फ एक वेरिएबल है. जिसमें पहले एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसी को फिर नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर एक है तो हम लिखेंगे OS इज इक्वल टू OU. क्यों? क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्टर. सो इन प्लेस ऑफ OS आई विल राइट 20. प्लेस ऑफ OU आई विल राइट y प्लस 7. सो अगर 7 इस साइड जाएगा तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू y. तो y की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर. हमें y मिल गया. अब हम y को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो OR इज इक्वल टू ON. OR की जगह हमें लिखना है 16. ON की जगह लिखना है x प्लस वाई. अब y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 13. सो 16 इज इक्वल टू x प्लस 13. 13 अगर इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव में है, एडिशन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. सो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x. तो x की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर. अब यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. और यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. Class 8, chapter number 3, Understanding Quadrilaterals, exercise 3.3, question number 9. In the given figure, both risk and clue are parallelograms. Find the value of x. यानी हमें जो x given है यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड की है और दो पैरेललोग्राम्स गिवन है और उनके नाम है रिस्क और क्लू. दोनों ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे पैरेललोग्राम रिस्क. तो ये एक पैरेललोग्राम है रिस्क जो क्लू से इंटरलिंक्ड है. तो अगर इसे हम ध्यान से ऑब्जर्व करें सिर्फ पैरेललोग्राम रिस्क को
measure angle K is given. K और I दोनों opposite angles है for parallelogram, यानी I भी होगा 120 डिग्री because opposite angles are equal. अगर opposite angles equal हैं तो corresponding angles adjacent angles will be supplementary. So angle K और angle S supplementary angles है. So K की वैल्यू तो हमें पता है, तो एंगल मेजर एंगल K प्लस मेजर एंगल S will be equal to 180 degree. Why? The reason is adjacent angles are supplementary. तो K की जगह हम रिप्लेस करेंगे 120 प्लस मेजर एंगल S is equal to 180 degree. So measure angle S is equal to 180 degree minus 120 degree. So measure angle X होगा हमारा 60 डिग्री, यानी ये है 60 डिग्री. सिमिलरली हम सेकेंड पैरेललोग्राम को ऑब्जर्व करें जो है क्लू. CLUE. इसमें कौन सा एंगल गिवन है? L. L है हमारा 70 डिग्री. अगर L 70 है तो उसका मतलब एंगल E भी 70 होगा. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ये भी 70 डिग्री है. ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी मेजर एंगल L इज इक्वल टू मेजर एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब हमें बस इतने की ही ज़रूरत है. क्यों इतने की ही ज़रूरत है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमने मेजर एंगल S भी फाइंड कर लिया और मेजर एंगल E भी फाइंड कर लिया, और ये जो इन बिटवीन जो फॉर्म हो रहा है वो एक ट्रायंगल है. तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ध्यान से अगर देखें तो ये है X, ये है हमारा E और ये है S. तो हमने E फाइंड कर लिया है 70 और S फाइंड कर लिया है 60. So according to the angle sum property of a triangle, the sum of interior angle is 180 degree. So यहाँ पर angle sum property यूज हुई है. So 70 plus 60 plus X is equal to 180 degree. So X is equal to 180 degree minus ये दोनों का एडिशन होगा 130 डिग्री, यानी हमारा X है 50 डिग्री. सो हमने X की वैल्यू फाइंड कर ली. क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम, यानी हमें यहाँ ये फिगर ट्रेपीजियम है या नहीं वो प्रूव करना है. विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. पहले तो ट्रेपीजियम होने में क्या कंडीशन है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलैटरल होना चाहिए, यानी उसकी 4 साइड्स होनी चाहिए. तो यहाँ पर 4 साइड्स है 1 2 3 4, प्लस ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए. तो यहाँ पर कौन सी पैरेलल लाइंस है वो हमें प्रूव करना है. तो पहले तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में समझे. ये दो पैरेलल लाइंस है और इसे अगर कोई लाइन कट कर रही है इन एनी डायरेक्शन, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, यानी ये लाइन इसे अगर कट कर रही है 2 प्लेसेस में, 2 पैरेलल लाइंस को, ये दोनों पैरेलल है और ये जो लाइन कट कर रही है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. अब ये ट्रांसवर्सल कब होगा? जब ये पैरेलल लाइंस को 2 जगह पर कट करे. तो जो एंगल फॉर्म होंगे इंटीरियर एंगल,
ये दोनों एंगल होंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी दोनों मिलके बनाएंगे एंगल 180, यानी ये दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। तो अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो यहाँ पर एंगल एम और एंगल एल दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो बनाते हैं 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एन एम और के एल दो पैरेलल लाइंस है और उसे कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है यहाँ पर एम पर और एल पर, और ये जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका टोटल है 180 डिग्री। तो यहाँ पर फिगर को ऑब्जर्व करें तो मेजर एंगल M प्लस मेजर एंगल L इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो एंगल M है 100 डिग्री और एंगल L है 80 डिग्री, दोनों का एडिशन है 180 डिग्री, यानी प्रूव कर दिया कि ML एक ट्रांसवर्सल है। ML इज अ ट्रांसवर्सल, therefore NM and KL are parallel lines. NM and KL are parallel. पैरेलल का सिंबल लगाएंगे, NM is parallel to KL. सो ये एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम में कोई भी दो साइड्स पैरेलल होती है। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड मेजर्ड एंगल C इन फिगर 3.33 इफ लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DC। यहाँ ये फिगर में AB और DC पैरेलल है, ये है DC और ये है AB, दोनों पैरेलल है। और एंगल गिवन क्या है, एंगल B। तो हम एंगल B पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो यहाँ पर ये जो BC लाइन है वो ये दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइन है BC इट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है और जो कट कर रहा है DC और AB को एट पॉइंट C एंड पॉइंट B। सो यहाँ BC एक ट्रांसवर्सल है। कोई भी ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो यहाँ एंगल B प्लस एंगल C शुड बी 180 डिग्री। मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C is equal to 180. Why it is 180? Because these two are parallel lines and BC is a transversal. AB and DC are parallel line and BC is a transversal. तो B एंगल तो ऑलरेडी गिवन है 120, तो 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल C हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 180 डिग्री minus 120, so the answer is 60 degree. So measure angle C is 60 degree. Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.3 question number 12. This is the last question of the exercise. Find the measure of angle P and angle S. Angle P and angle S if SP is parallel to RQ. In the figure 3.34, if you find measure angle R, is there more than one method to find angle P? तो यहाँ पर पहले तो हमें फाइंड करना है मेजर एंगल P और मेजर एंगल S। P और S हमें फाइंड करना है। R को अगर आप ऑब्जर्व करें तो R यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो मेजर एंगल R इज 90 डिग्री। मेजर एंगल Q भी गिवन है, तो हमें सिर्फ ये दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। ये भी गिवन है, यहाँ सिर्फ मेजर नहीं लिखा है लेकिन ये 90 डिग्री है। SP और QR दो पैरेलल लाइंस है और इन्हें ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है एट P
and Q. तो PQ SP is parallel to QR, therefore PQ is a transversal. तो अगर PQ ट्रांसवर्सल है तो मेजर एंगल P और मेजर एंगल Q दोनों होंगे सप्लीमेंट्री. सो मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल P will be 180 as interior adjacent angles are supplementary. So Q already given है 130 पर प्लस मेजर एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी मेजर एंगल P होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो मेजर एंगल P हमें मिल गया जो है 50 डिग्री. अब मेजर एंगल हमें फाइंड करना है S. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है और एस आर भी एक ट्रांसवर्सल है. जैसे पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है वैसे ही एस आर भी ट्रांसवर्सल है. सो एस आर इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ एस पी एंड आर क्यू. तो यहाँ मेजर एंगल S प्लस मेजर एंगल R विल बी 180 डिग्री. अब R की जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे 90 डिग्री. सो मेजर एंगल S प्लस 90 इज 180. सो मेजर एंगल S इज 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पर तो हमने सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया. P भी फाइंड किया, Q गिवन था, R भी फाइंड कर लिया और ये भी हो गया 90 डिग्री S. लेकिन और एक क्वेश्चन पूछा है, इफ यू फाइंड मेजर एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल P. मेजर एंगल P फाइंड करने के लिए कोई और मेथड है? तो और भी एक मेथड है. Q है 130, यहाँ देख के ही पता चल रहा है ये 90 है, तो ये भी 90 है. यहाँ पर कॉर्नर फॉर्म हो रहा है तो मेजर एंगल X ओरली भी हम फाइंड करें तो ये भी 90 है. ये 90, ये 90, ये 130. हमें सिर्फ फोर्थ एंगल फाइंड करना है. एक क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360. अब तीन एंगल तो हमने फाइंड कर लिए है, Q, R और S. सो 130 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल P विल बी 360. सो इनका टोटल होगा 90 90 180. 180 प्लस 130 उसका टोटल आपको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो आपका मेजर एंगल P मिल जाएगा. तो ये एक और तरीका है. यहाँ पे सिर्फ मैं रफ में बता देती हूँ. जो उनका एडिशन होगा 360 माइनस मेजर एंगल S प्लस R प्लस Q, उसका टोटल होगा 310. ये यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. तो आप मेजर एंगल P ऐसे भी फाइंड कर सकते हो. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगता है, सिंपल लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.